बहू बेवड़ी क्यों नहीं हो सकती? अगर लड़की लड़कों से कदम मिलाकर चल रही है तो ग्लास मिलाने में क्या दोष है, क्यों? शर्मा फैमिली के घर की सुबह आरती की आवाज़ से गूंज जाती है। सच्ची, आज के ज़माने में भी शिल्पा जैसी बहू होती है, ये तो माना ही नहीं जा सकता। सच्ची क्या खाना बनाती है और कितनी सुंदर दिखती है। सुना है कमाती भी खूब है। हाय हाय, शिल्पा भाभी की आवाज़ बिना मन मोह लेती है। लेकिन जो तारीफें शिल्पा की बाहर हो रही थी, इतनी गुणी बहू की ननद और सास उसके बारे में क्या सोचती है, देखिए जरा। क्या हुआ था माँ कल रात को? तेरी भाभी सीढ़ी में ही सो गई थी। वो तो भला है कि मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना धड़ाधड़ नीचे गिरती। कल फिर पी थी क्या भाभी ने? माँ, ये भाभी इतना पीती क्यों है? दोनों बात कर ही रही होती है कि हाथ में सुंदर सी साड़ी और प्यारा सा बैग लेकर शिल्पा खड़ी होती है। माँ जी, ये आपके लिए साड़ी और सोना, ये तुम्हारे लिए ये गुच्ची का पर्स। ये लेकर जब तुम कॉलेज जाओगी ना तो लोग देखते रह जाएंगे कि क्या पर्स है। सोना पर्स देखती है और उछल पड़ती है। सोना शिल्पी को गले लगाकर, मेरी भाभी सबसे अच्छी है। भाभी सच्ची, ये तो देखकर ना सारी लड़कियां पागल ही हो जाएंगी। अब लाखों का पर्स है बहू, क्या ज़रूरत थी? अभी तो शादी में न जाने कितने पैसे लग जाएंगे। तो क्या हो गया माँ जी, कल को शादी हो जाएगी, फिर कहाँ इतना कर पाऊँगी मैं इसके लिए। और हाँ माँ जी, मैं तो ऑफिस जाती हूँ तो आप पूरा घर देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, ऐसे में ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। अच्छा मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, आज मीटिंग बहुत ज़रूरी है। बहू चली जाती है। कितनी प्यारी है, कितना काम करती है। सोना सीख कुछ भाभी से। सीख भाभी से। लेकिन शाम होते ही भाभी का वो रूप सामने आता है जिसके बाद कहो विमला, कहो। हाय रे, फिर पी कर आई है, भगवान बचाए। विमला, तूने शादी में मेरे पापा को क्या बोला था? लड़की सावली है, पैसे बढ़ाओ। देख देख, तेरे बेटे से ज़्यादा कमाती हूँ, और पैसा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, बोल। हमारे घर में। गैड, जो 4 कमरे का फ्लैट है ना, इसकी EMI कौन देता है, बोलो। तू बहू। फिर क्यों मेरे पापा से बोला कि मैं सावली हूँ? ऐसे और चाहिए, बोलो। गलती हो गई बहू, मैं तेरे गुणों को नहीं समझ पाई थी, माफ कर दे बेटा। बहू सास की बात सुनकर रोने लगती है। फिर इमोशनल ड्रामा पीकर शुरू हो गया माँ। क्या बोला, क्या बोला? भाभी, ये क्या है? क्यों इतना पीती हो जब झेल नहीं पाती हो? बताओ तुझे, हाँ? देख देख, मैंने भी तेरा फेसबुक देखा, कैसे लहरा लहरा कर पर्स घुमा रही थी, और पास में जो लड़का। अभी तो शिल्पा ने बात पूरी भी नहीं की थी कि सोना। अरे भाभी, आप भी ना मजाक कर रही थी। मैं आप भी क्या कुछ भी कह रही हैं? सास सर पर हाथ रख लेती है कि कल सुबह इसको अच्छे से बताऊंगी कि ये क्या बोलती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, बहू के सर पर पल्ला और हाथ में पानी का कलश। माँ जी, वो पापा जी का श्राद्ध था आज, पता नहीं आपको, इतनी देर से उठी हैं आप? अरे हाँ बहू, वो रात में लेट नींद आई ना, इसलिए। माँ जी, मुझे देखिए, सीधा बेड पर लेटी नींद। मुझे आदत ही नहीं है रात तक सपने देखने की। अपना तो सीधा सा हिसाब है, लेटो और सो जाओ।
सास को बहू की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शांत रहती है, कुछ नहीं कहती, पर मन ही मन सोचती है, अब 4 बोतल पी कर आएगी तो सीधा सोए ही जाएगी ना। अरे कैसी पुरानी पुरानी बातें उठाकर सबको जगाती रहती है। और अब देखो। वो सोच ही रही होती है, अचानक बहू की आवाज़ आती है। क्या सोच रही है सासू माँ? पिताजी का श्राद्ध तो कर लीजिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। पंडित जी आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से उठी हूँ। वैसे सोना कहाँ है? सामने ननद भी खड़ी हो जाती है। पूरा घर साफ सुथरा चमक रहा था। क्या बात है भाभी, सोई नहीं क्या रात में? सोई थी, लेकिन सुबह ससुर जी का श्राद्ध था ना तो उठ गई। अच्छा, अब मैं चली ऑफिस, ओके? तो जो बहू रात को पीकर गीता होती है, वो सुबह कैसे सीता जैसी हो जाती है, देखा आपने? फिर शाम को, माँ जी, ओ माँ जी, सारा घर यहाँ आओ, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे मेरी माँ वाली किसी ने एक आंसू नहीं बहाया, 15 दिन में ही लेने आ गए। क्या कहा था कि हो गया बहू, अब चल कितना शौक मनाएगी। मेरी माँ दीदी याद आ रही है। हे भगवान, ये निष्ठुर ज़माना। अरे बहू बस कर शांत हो जा। देख, वो तो तुझे हम इसलिए लेने आए थे कि तेरा मन थोड़ा सा अलग हो, तू खुद को संभाल ले, और कोई बात नहीं थी बहू। मेरी माँ। बहू पागलों की तरह रोने लगती है। सास को गुस्सा आ जाता है। सोना, लगा जरा इसके पापा को फोन, बताऊं कैसे इनकी लड़की रोज तमाशा करती है। अरे फोन लगा। पर माँ, इतनी रात को अंकल को फ़ोन करना ठीक रहेगा क्या? अरे रोज रोज रात का ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हाँ, तो अभी तो फोन लगा, देखी जाएगी। सोना भाभी के पापा को फ़ोन लगाती है। नमस्ते समधी जी, वो क्या है ना, पानी सर से ऊपर जा रहा था तो फ़ोन किया, वरना कभी इस बात को मैं आपके सामने नहीं रखती। दूसरी तरफ बहू का बाप, जो पहले से ही पीकर बैठा था। क्या हो गया बहन जी? है पानी सर पर चढ़ गई? तो पानी से बाहर आ जाओ। अब इस उम्र में मुझे फोन करके स्विमिंग पूल से बाहर निकालने की डिमांड कर रही है। अच्छा थोड़ी ना लगता है समधन जी। हाय रे, फूटी किस्मत। बहू का बाप तो पूरे नशे की हालत में। अब किसको करे बहू की शिकायत। लेकिन बहू की तो रोज़ रोज़ हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कभी वो पीकर घर के अंदर बवाल करती, तो कभी घर के बाहर। परेशान होकर एक दिन, माँ, आप भाई से बात करो ना। अरे ऐसी बीवी किसे पसंद होगी जो रोज़ रात को पीती है? अरे भाई को पता नहीं, पता भी है क्या कि भाभी बाहर से भी पीकर आती है, घर में भी पीती है। लगता है भाभी का कहीं चक्कर। देख सोना, तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बहू के बारे में ऐसी कोई बात ना करना। माना वो पीती है, लेकिन ये सब काम उसके नहीं है। वो जानती है कि घर की इज्जत क्या होती है। वाह माँ वाह, घर की इज्जत चक्कर से चली जाएगी और घर की बहू रोज़ पीकर आएगी, मोहल्ले में हंगामा करेगी, उससे इज्जत नहीं जाती क्या? अरे माना मोहल्ले में हंगामा करती है, लेकिन ये ध्यान रखती है कि कोई देखे ना। पर अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सास ठान लेती है कि अब वो किसी भी हालत में बहू की शराब छुड़ाएगी ही। वो बाबा के पास जाती है। बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी बहू बेउड़ी है। कौनो नशा करती है? गांजा की हीरोइन? अरे नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा भी नहीं है, वो बस शराब पीती है। अरे छोटा मोटा बाबा समझ रखा है क्या? जाओ यहाँ से, शराब वराब भी कोई नशा है क्या? पानी है पानी, जाओ जाओ। सास चली जाती है। सोचती रहती है कि क्या करे। लेकिन फिर एक रोज़, शिल्पा, अरे शिल्पा, कहाँ है तू? बाहर निकल, निकल बाहर।
शिल्पा हैरान कि सुबह सुबह सासू माँ को क्या हो गया। भाभी भाभी माँ ने आपकी बोतल में रखी शराब पी ली है। अरे पर माँ जी को क्या हो गया? इन्हें पता नहीं क्या इस उम्र में शराब पीना ठीक नहीं है? माँ जी। माँ जी? अरे माँ जी बोलती है और रोज हम माँ बेटी को परेशान कर देती है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ तेरे घर वालों ने क्या किया। अरे दामाद को सर पे बिठा कर रखता है और उसकी माँ को ये देख कैसी साड़ी थी मेरे लड़के की शादी में, 2 घड़ी की साड़ी। रुक, तेरी माँ को फोन करती हूँ। बहू डर जाती है। नाना माँ जी ऐसा ना करें। और ये शराब की आदत कहाँ से लग गई आपको? हाय रे, घर का यही हाल रहा तो हो गई मेरी शादी। रात को भाभी को होश नहीं, दिन को माँ को। मैं क्या करूं? मैं काम करती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ, ना रहेगा बांसुरी बजेगी बांसुरी। लेकिन जैसे ही ननद बोतल मुंह में लगाने जाती है, शिल्पा बोतल में हाथ मार देती है। बस करो, क्या है ये? शराब को तो ऐसे समझा है जैसे माजा की बोतल। अरे झूम जाओगे सारे, नहीं पीनी, फेंको इसे। बहू बोतल फेंक देती है, बोतल टूट जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगी। सृष्टि और कुंज एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। साथ साथ MBA करने के बाद दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में लग गई थी। समय बीतने के साथ साथ कुंज सृष्टि को बहुत पसंद करने लगा था। सृष्टि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतने सालों में मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो कब से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैं भी सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। सृष्टि के मुंह से हाँ सुनने के बाद कुंज ने अपनी माँ सुमित्रा को फ़ोन किया। माँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम रोज़ पूछती थी ना मैं शादी कब करूँगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ ली है। अच्छा बेटा, लड़की तूने खुद ही ढूंढ ली? बता तो सही, कौन है वो लड़की? माँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मेरी सृष्टि गोल्ड मेडलिस्ट है। तुम देखोगी ना उसे तो देखती रह जाओगी। चल बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तू शादी के लिए मान गया, वरना हम तो क्या क्या कर थक गए थे। जल्द ही कुंज और सृष्टि की शादी हो जाती है और शादी के बाद कुंज सृष्टि को लेकर वापस शहर आ जाता है। देखो कुंज, पढ़ाई की बात और है, लेकिन मुझसे ना घर गृहस्थी के काम नहीं होते। ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना ही घर का कोई काम करना आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? घर के काम के लिए हम मेड लगा लेंगे और बाकी बचे काम हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। शादी के बाद सृष्टि खाना बनाने, झाड़ू पोछा करने, बर्तन और कपड़े हर काम के लिए मेड लगा लेती है। दोनों कमाते अच्छा थे तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन सृष्टि की सास का गांव से फ़ोन आता है। अरे सृष्टि बहू, कैसी हो बेटा? सब ठीक तो चल रहा है ना वहाँ शहर में? हाँ मम्मी जी, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक है। हम चाह रहे थे कि कुछ दिन तुम दोनों यहाँ आकर हमारे साथ रहते तो अच्छा होता। एक तो शादी इतनी जल्दबाजी में हुई और उसके बाद तुम दोनों अगले ही दिन शहर चले गए। बेटा, मुझे तो तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। वो माँ जी, हमें ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिल रही, इसीलिए तो शादी के बाद हम गांव नहीं रुके थे। हम लोग तो नहीं आ पाएंगे। आप ऐसा करिए ना, आप ही हमारे पास शहर आ जाइए, कुछ दिन हमारे साथ रहिए, आपका भी मन बहल जाएगा। अच्छा बेटा, ठीक है, तो कहती है तो मैं ही आ जाती हूँ। शाम को कुंज के ऑफिस से आने पर सृष्टि उसे माँ से हुई बात के बारे में बताती है। कुंज, आज मम्मी जी का फ़ोन आया था, वो हम लोगों को गांव बुला रही थी। मैंने उन्हें बताया कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, तो फिर मम्मी जी यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। अब अगले महीने की 3 तारीख को मम्मी जी शहर आ रही हैं। अच्छा जी, तो तुमने मम्मी को यहाँ बुला लिया और यहाँ बुलाकर उनको दिखाओगी क्या? यही कि उनकी इकलौती बहू को ना तो झाड़ू लगाना आता है, ना बर्तन धोना आता है, यहाँ तक कि एक कप चाय बनाना भी नहीं आता। अब क्या करूँ कुंज, अब तो मैंने मम्मी को इनवाइट कर लिया। अब कर भी क्या सकती हो? तुम्हें पता भी है कि मम्मी कितनी सख्त मिजाज है। अब तो बस एक ही ऑप्शन बचा है। 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, उसमें घर का काम करना सीख लो और सब सीख कर एकदम ट्रेंड बहू बन जाओ। लेकिन काम सिखाएगा कौन?
तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई है और मेरी इवनिंग। हम दोनों तो मिलते ही मुश्किल से 2 घंटों के लिए हैं। मुझे काम कौन सिखाएगा? अरे अपनी काम वाली कमला है ना, बस तुम कल से काम वाली के साथ झाड़ू पोछा ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर लो। 1 महीने में कमला तुम्हें बढ़िया झाड़ू पोछा लगाना सिखा देगी। और खाना, उसका क्या करूं? उसके लिए तुम अपनी कुक रमा से कांटेक्ट कर लो। ठीक है, आज रमा आएगी तो मैं उससे बात करती हूँ। रमा, मुझे भी खाना बनाना सीखना है, तुम सिखा दोगी क्या? क्या मेम साहब, मैं काहे को सिखाएगी? मेरे से सीख के कल को तुम मेरी ही छुट्टी कर दोगी, तब मैं क्या करूँगी? अरे नहीं नहीं रमा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम बस ना मुझे सिखा दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी असिस्टेंट बनकर सीखना पड़ेगा। मैं अपने काम में खुद को ही बॉस मानती है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो। तो ठीक है मेम साहब, चलो पहले 1 कप चाय बनाओ, फिर आगे की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। सृष्टि रसोई में जाती है और 1 कप चाय में 3 चम्मच चीनी डालकर चाय बना देती है। मेम साहब, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और जैसे ही रमा चाय का पहला घूंट भरती है, तुरंत चाय मुंह से बाहर निकाल देती है। मेम साहब, ये कैसी चाय बनाई है आपने? 1 कप चाय में कितनी चीनी डाल दी? बाबा रे बाबा, इतना मीठा पीकर मेरा तो सर ही चकरा गया। आपको चाय बनानी भी नहीं आती? आपका तो बस देवा ही भला करे। अच्छा मेम साहब, दाल चावल बनाने तो आपको आती ही होंगे ना, कि वो भी सिखाना पड़ेगा? हाँ, दाल चावल तो मैं बना लूँगी। दाल चावल में है क्या? दाल लेना है, उसमें पानी डालना है। मैंने तुम्हें कुकर में दाल चावल बनाते कई बार देखा है। ठीक है, चलो आप दाल चावल बनाओ, मैं सब्जी बना देती है। इधर रमा सब्जी काट रही थी और उधर कुकर में सीटी पे सीटी आ रही थी। अरे मेम साहब, 10 सीटी आ गई दाल चावल में। और कितनी सीटी लगाएगी आप? जाकर गैस तो बंद करिए। सृष्टि जाकर गैस बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब रमा कुकर खोलकर देखती है तो अपना सर पकड़ लेती है। अरे मेम साहब, आपकी दाल में तो बाढ़ आई है। ये क्या बनाया आपने? कितना पानी डाला था? मैंने तो पूरा कुकर भरकर पानी चढ़ा दिया था। तब तो बन चुकी आपकी दाल। आपकी दाल की हालत देखकर तो अब मेरा चावल का कुकर खोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। बेचारी रमा चावल का कुकर खोलती है तो उसमें चावलों की नदी बनी हुई थी। आज तो रमा के सामने सृष्टि की किरकिरी हो गई थी, लेकिन बेचारी सृष्टि मरती क्या ना करती। सास के लिए काम तो सीखना ही था, इसलिए सृष्टि अगले दिन ही छुट्टी ले लेती है और मेड कमला के आने का इंतज़ार करने लगती है। अरे मेम साहब, मैं पोछा लगा रही है ना, और आप मेरे को घूरे जा रही है, क्या बात है? कमला, वो मैं सीख रही हूँ कि तू झाड़ू पोछा कैसे लगाती है। अरे मेम साहब, इतनी सी बात तो बोलना चाहिए ना, मैं 1 दिन में सिखा देती है आपको। मेड कमला सृष्टि को झाड़ू पोछा लगाने के लिए टिप्स देकर अपने घर चली जाती है। पोछा लगाना ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करती हूँ, कल संडे है, कल कमला की छुट्टी कर देती हूँ, कल का झाड़ू पोछा मैं ही लगा दूंगी। सृष्टि अगले दिन कमला को छुट्टी दे देती है और सुबह सुबह झाड़ू उठाकर सफाई करने निकल पड़ती है। अरे सृष्टि, आज तुम झाड़ू लगाने वाली हो क्या? सिर्फ झाड़ू ही नहीं, पोछा भी। तुम देखना कैसे मैं चुटकी बजाकर सारा काम परफेक्शन से करना सीख जाऊंगी। अरे तुम्हारी बीवी गोल्ड मेडलिस्ट ऐसी थोड़ी ना है। सृष्टि झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। बेड के नीचे से झुककर कचरा निकालते हुए अचानक उसकी कमर में झटका आ जाता है। मेरी कमर, ये बहुत दर्द हो रहा है। अरे सृष्टि, क्या बात है? मैंने कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे कोई बात नहीं ना कुंज, छोटी मोटी बातों से घबरा कर पीछे नहीं हटा करते। तुम आराम से बैठो जाओ। आज ना पूरा घर शीशे की तरह चमकने वाला है। हाँ। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस, अब तो देखना ही पड़ेगा। सृष्टि झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने लगती है। आंगन में पोछा लगाने के बाद जैसे ही वो बाल्टी लेकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ती है, उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ सृष्टि? कैसे गिर गई? और यहाँ इतनी फिसलन कैसे हो रही है? ये क्या डाला है तुमने पानी में? कुंज, कमला ने कहा था अगर बढ़िया चमकती सफाई चाहिए तो पानी में डिटर्जेंट मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। अब इतने बड़े घर की सफाई करनी थी तो मैंने आधा किलो डिटर्जेंट इस बाल्टी में घोल दिया।
सृष्टि की बात सुनकर हंसते हुए कुंज ने अपना माथा पकड़ लिया। तुम ना अपने आप में बस एक ही पीस हो सृष्टि। अरे कॉमन सेंस नाम की भी एक चिड़िया होती है, तुमने देखी है या नहीं? हाँ, उड़ा लो मजाक। एक तो मैं तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से तुम हो कि मेरा मजाक बना रहे हो। अरे नहीं, तुम्हारे एफर्ट को मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। चलो अब तुम जल्दी से जाकर नहा लो, ये सब मैं साफ कर देता हूँ। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो भैया समझ लो कि ये कहावत सृष्टि को देखकर ही लिखी गई थी। गलतियाँ करते करते आखिर सृष्टि को झाड़ू पोछा बर्तन खाना हर काम करना अच्छी तरह आ गया था। वो अलग बात है कि बेचारे कुंज ने न जाने कितनी बार नमक वाली चाय पी और शक्कर वाली दाल खाई। खैर, समय अपनी गति से बीतता रहा और आखिर 3 तारीख आ ही गई जब सृष्टि की माँ उनसे मिलने शहर आई। आइए ना माँ जी, देखिए सब मैंने अपने हाथों से सजाया है और आपके लिए आपकी पसंद का खाना भी बनाया है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू रोज़ ऐसे साड़ी पहनकर ही इतना काम करती है क्या? और तू तो ऑफिस जाती है ना, फिर ये सब काम करने का समय कब मिलता है तुझे? नौकरानी क्यों नहीं लगा रखी? माँ जी, वो नौकरानी तो है, लेकिन कुंज ने कहा आपको नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं है और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आप नाराज़ हो जाएंगी, तो मैंने मेड को हटा दिया और खुद ही सारा काम करने लगी। अरे तो कोई काम करने की मशीन है क्या जो घर में काम करे, ऑफिस जाए तो वहाँ काम करे और फिर वापस आकर फिर से घर में काम करे? और नालायक, तू क्या झूठ सच बताकर मेरी बहू को परेशान करता है? अरे मेरी इतनी सुंदर काबिल बहू को नौकरानी बनाकर रख दिया तूने। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जब बहू कामकाजी है तो घर के काम तो नौकर ही करेंगे, इसमें क्या बुराई है? सास की बात सुनकर सृष्टि की तो जैसे सांस में सांस आ जाती है और फिर वो पिछले 1 महीने के सारे हादसे माँ जी को बताकर खूब हंसती है।